अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइसेस बहरिया टाउन कराची के हवाले से हम अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 30 करने जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा हमारी जो बात जो है, जो डिस्कशन हम करते हैं, जो प्राइसेस वगैरह अपडेट करते हैं, ये थोड़ी सी आज हटके हमारी होने वाली है। इसमें आज हम जो है बहरिया में क्या हालात रहे हैं, पिछले 3-4 सालों में क्या होता रहा है और लोगों की इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, और इस वक्त जो है कहाँ प्लॉट प्राइस क्या चल रहे हैं, ये तो हम बात करेंगे ही, और कहाँ पर क्या ख़रीदना चाहिए अभी, इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, कुछ करना चाहते हैं, मतलब कम बजट में रहते हुए, और आप बिल्ड प्रॉपर्टी में जाएं या प्लॉट में जाएं, लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ैसला करना मुश्किल होता है। लेकिन आज हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, एक एक प्रीसिंक्ट को लेकर और उसकी खूबी खामियों को लेकर के वो कितनी दूर है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है बहरिया के अंदर। अगर आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो ये तकरीबन समझ लें कि एंड तक, अगर आप स्पोर्ट्स सिटी तक या बहरिया ग्रीन्स तक चले आएँ तो तकरीबन 21-22 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा एरिया बनता हैगा, जो सीधा सीधा रोड जो जिना एवेन्यू चल रहा है, तो बहुत बड़ा एरिया हैगा। तो इसमें जो है बड़ी देखभाल के इन्वेस्टमेंट की जाती है। लोग प्राइसेस देख के आगे तो मूव कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने वाले वक्त में। मतलब जब भी वो बेचने के लिए आते हैं, या क्योंकि तेज़ मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है आपको शुरू में जो है प्लॉट्स वगैरह या कोई बिल्ड प्रॉपर्टी मिल नहीं रही होती है, इसलिए फिर आप आगे की तरफ परचेजिंग कर लेते हैं, मतलब एंड के प्रीसिंक्ट्स में जाके। तो वो प्रीसिंक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। मतलब यूँ समझ लें कि अगले 3 से 4 साल आप जहन में रख के अगर आप आगे की तरफ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर गोल्फ से आगे की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्फ से पहले पहले अगर आप कर लेते हैं तो वो भी कदरे मुनासिब लोकेशन है की। मिसाल के तौर पर प्रीसिंक्ट 27 है या 28 तक भी जो है, 26 तक भी जो है, लोग तो 31 तक भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा 31 तक विलास की तो समझ में आती है, लेकिन उससे आगे जो है फिर या तो स्पोर्ट्स सिटी विलास है फिर, ठीक है ना। इससे आगे 34 हो गया या 36, या इस तरह के जो लास्ट वाले प्रीसिंक्ट हैं, इनके अंदर जो है थोड़ी लोगों को परेशानी होती है। बाद में जब वो बेचने निकलते हैं तो ये थोड़ा सा मसला हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में, जो भी मामलात बने हैं। जब बहुत ज़्यादा पीक पर आती है मार्केट, तब जो है इनका नंबर आता है, और जब तक जो है मार्केट का मतलब डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है, जब इनका नंबर आता है तो हार्डली जो है 10-15 दिन थोड़ा सा काम होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइसेस ग्रेजुअली नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम इस बात को इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास, मतलब मैं प्राइसेस के हवाले से भी आपको बताता जाऊंगा कि अगर आपके पास ये बजट है तो आप किस तरफ इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो आप किस तरफ आपको जाना चाहिए। बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से जो है आप सोच रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप सोच रहे हैं, तो इन सारी बातों को लेकर आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं, जैसे हम प्राइसेस भी साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। तो प्रीसिंक्ट 1 को ही सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि मेन गेट से सबसे पहला प्रीसिंक्ट है। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर, जैसे कि अभी मेरी पिछली 2 दिन पहले ही व्लॉग आया है, उसमें आप देख सकते हैं, ये फैब हमारी जो है 16 तारीख का आज का व्लॉग हैगा, जो कि 2025 फरवरी के हम दिन को जो है ये कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़रा आइडिया हो जाए कि हम किस डेट टाइम पर जो है ये बात कर रहे हैं। चूँकि वीडियो जो है आने वाले वक्त में मुख्तलिफ टाइम में देखी जाती है, फिर लोगों को समझ नहीं आता है, तो प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फिर उनको। तो ये मैं इसलिए जो है अपडेट जो है हर व्लॉग में मेंशन कर दिया करूँगा। आप लोग डेली लिसनर हैं, देखने वाले हैं, तो आप लोगों को तो आइडिया हो जाता होगा कि किस डेट पे जो है क्या सूरत हाल चल रही है, और एपिसोड नंबर का भी मतलब यही है, और डेट तो जाहिर सी बात है, जब हम अपलोड करते हैं वीडियो तो उसकी डेट भी मेंशन होती है। अच्छा, साथ ही अब हम प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 1 में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा हैगा, मिसाल के तौर पर आप 1 से 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए तक अफोर्ड करते हैं प्लॉट के हवाले से, तो प्रीसिंक्ट 1 वन ऑफ द बेस्ट प्रीसिंक्ट है। इसके अंदर जो है आप 250 गज के प्लॉट अगर आप लेते हैं, उस पर आप घर बनाते हैं तो भी बेस्ट हैगा। अगर आप प्लॉट रख लेते हैं तो ये मतलब आज हम बात करेंगे, मतलब पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पर क्या प्राइसेस थे और आज क्या प्राइसेस है। तो अगर हम 2021-22 की बात करें तो ये जो आज प्लॉट आपको 1 करोड़ 35 या 40 में ऑफ़र हो रहा है, ये प्लॉट 1 करोड़ 75 से 80 लाख तक चला गया था। मतलब नॉर्मल जनरल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ प्रीसिंक्ट 1 के अंदर।
वो प्लॉट आपको तकरीबन 1,75 से 80 लाख में मिल रहा था, जो आपको आज भी मतलब 40-45 लाख रुपए कम में मिल जाता है। अच्छा, कम में क्यों मिल रहा है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, नैब के मामलात और दूसरी चीज़ें जो साथ साथ ये चल रही हैं, इंक्वायरी वगैरह, ये मामलात जो शुरू से हम तो देखते रहे हैं बहरिया में। मैं तो बिल्कुल शुरू डे 1 से काम कर रहा हूँ बहरिया के अंदर, तो बीच बीच में इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, उतार चढ़ाव आता रहा है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि बहरिया टाउन अब एक हकीकत बन चुका है और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है बहरिया टाउन के अंदर। तो एक चीज़ जहन में रखें, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी की बात नहीं होगी, उतार चढ़ाव ज़रूर आता है क्योंकि डेवलप्ड इलाका है, अभी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पर। अनडेवलप एरियाज़ है जहाँ पर घर बनना भी बाकी है, खाली खाली एरियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ अरसे ये रहेंगी चीज़ें, जैसे जैसे ये आबाद होते जाएगा वैसे वैसे ये मजबूती इसकी बरकरार होती जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ सुनने में आ रहा है कि अभी कोई लीज़ के मामलात भी चल रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं। तो स्टिल आज के दिन तक की अगर मैं बात करूँ तो ये सब र्यूमर्स ही हैं, कोई इनमें कन्फर्मेशन नहीं है, फिलवक्त जो है कोई हकीकत नहीं है इन सब चीज़ों में। जब तक जो है ऑन डॉक्यूमेंट कोई चीज़ नहीं आ जाती है, जब तक मैं कोई ऐसी बात अपने प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकूंगा जिस पर जो है आप वो कर सकें, मतलब समझ सकें इस चीज़ को। जाहिर सी बात है, जब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने नहीं होगा, सिर्फ बातें ही होंगी कि ये ले लेंगे और वो ले लेंगे, इस तरह की कोई बातें होंगी, तो ये सब चीज़ें अभी बातें ही हैं, र्यूमर्स ही हैं। माशाल्लाह इस वक्त जो है बहरिया में फैमिलीज़ रह रही हैं, कमर्शियल बिजनेसेस चल रहे हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, जो भी कारोबार ज़िंदगी है वो सब चल रहा है यहाँ पर। और कई फैमिलीज़ जो है रिसेंटली अभी शिफ्ट भी हो रही है, माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन हो रही है, हेड ऑफिस खुला हुआ है, लोग अपना काम कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली बात, जो लोग जो एक प्रोपेगेंडा मशीन है कि वो चलती है जब, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो ऐसे भी मामलात हैं, वैसे भी मामलात हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा नैब ने जो है अभी नोटिफिकेशन एक अपना नोटिस एक निकाला था, अखबार वगैरह में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हैं, जिनको जो है परेशानी हुई है, जो लोग परेशान हैं, तो वो फौरी तौर पर जो है वो नैब से रब्ता कर सकते हैं और उनको अपनी चीज़ें वगैरह जमा कराएं, ताकि कोई एविडेंस आपके पास है, आपका प्लॉट अगर स्टिल आउट ऑफ बाउंड्री है, अगर अभी तक कोई नंबर वगैरह नहीं लगाया आपके प्लॉट को, तो आप जो है नैब से रब्ता कर और उनको जो है डिटेल बता सकते हैं। मुमकिन है वो आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद साबित हो सके। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो है बात हम प्रीसिंक्ट 1 की कर रहे थे, और प्रीसिंक्ट 1 में मैं साथ साथ जो है कुछ बातें बीच में करता भी जाऊंगा, और कुछ जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बातें करते जाएंगे, और डिटेल भी थोड़ी सी इसमें चलती जाएगी, और प्लॉट्स वगैरह के हवाले से भी, हम घरों के हवाले से भी बात करते जाएंगे। अच्छा, प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि प्रीसिंक्ट 1 में जो है 2021-22 की अगर हम बात करें तो 1,75 लाख रुपए का जनरल प्लॉट चला गया था, जो कि अब आपको 1,30-35 लाख रुपए में मिल जाता है। अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, मेन गेट के बिल्कुल करीब हैगा, और तकरीबन 70% जो है एरिया आबाद हो चुका है। अगर आपका बजट अच्छा हैगा, अगर आप सिक्योर खेलना चाहते हैं, मतलब सिक्योर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे भी हालात हुए कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, मतलब चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत तेज़ी से रेट गया था 2021-22 में, तो इस वजह से वो रेट जो है 1,80-85 पे चले गए थे। और अगर उस वक्त कई लोगों ने लेकर रखे हुए हैं, तो अभी बीच में ही जो है पिछले, अगर हम 2-3 हफ्ते पहले की बात करें, तो यहाँ पे वही प्लॉट 1,65 पे चले गए थे, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रह जाता बीच में, तो लोग फिर निकलना चाहे तो यहाँ से निकल भी जाते हैं। होता ये हैगा कि आगे वाली साइड पर अगर आपने कोई परचेजिंग करी होती, मिसाल के तौर पर एंड में या मिड वाले एरिया में 21 हो गया, 22 हो गया, 30 प्रीसिंक्ट हो गया, या 32 हो गया, 34 हो गया, इन प्रीसिंक्ट्स में अगर आपने कोई बाइंग करी है 21-22 के अंदर, और वो फिर आपने 80-80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा हुआ है 250-250 गज का, और वो प्लॉट जो है आज स्ट्रेट अवे 50% पर आए हुए, 50% से भी नीचे आए हुए। मतलब यूँ समझ लें, अगर 70-75 लाख रुपए में आपने कोई प्लॉट खरीदा था, तो वो प्लॉट अभी 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता हैगा। तो ये मसला होता है आगे वाले प्रीसिंक्ट्स में, और शुरू वाले प्रीसिंक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, तो 10-15 लाख का फ़र्क आएगा, इतना 50% का फ़र्क नहीं आता हैगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बिल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तो बराबर में हमें कायद विला मिल जाता है, कायद विला और इकबाल विला।
ये दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन है, मतलब ये दोनों के जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत शुरू में एरिया है, सारे लवाजमात यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिसकी हम बात कर लें, मार्केट की अगर हम बात कर लें, मस्जिद की बात कर लें, पार्क, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी रौनक हमारे को यहाँ करीब करीब ही सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। मेन गेट से भी हम करीब हैं, तो इसलिए ये लोकेशन जो है ये माशाल्लाह ये इनमें कोई बहुत ज़्यादा ना मंदी थी जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और तेज़ी में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गेन हुआ है इसमें प्राइसेस। मिसाल के तौर पर अभी यूँ देख लें कि अगर ये 2021-22 में 2 करोड़ 70-75 में गए थे, तो आज भी तकरीबन इनका यही रेट आता है। कायद विला की अगर हम बात करें 2 करोड़ 80-90 तक चला गया था, तो अभी 70-75 का रेट है, तो इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। इकबाल विला की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ के आसपास चला गया था, अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए में आपको मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा 15-20 लाख रुपए का कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है इसके अंदर भी। अगर देखा जाए 2021 से लेके 22 से लेके और आज की अगर मैं बात करूं, तो बीच में बहुत ज़्यादा शदीद मंदी रही है, मतलब आगे वाली साइड में तो 50% का डिफरेंस आया है या उससे भी ज़्यादा आया होगा, लेकिन ये इन जगहों पर काफ़ी इंटैक्ट रहे प्राइस। इसी तरह से सामने वाली साइड पे हम प्रीसिंक्ट 19 आ जाता है हमारे बिल्कुल मेन गेट से करीब ही है प्रीसिंक्ट 19। इसमें अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है वो 2021 में भी तकरीबन 80, 85, 90, 95 तक चला गया था 2021-22 की अगर मैं बात करूं, और आज भी जो है वो यही 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान ही उसका रेट है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। छठा फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर यह हमेशा से मतलब शुरू दिन से ही थोड़े कम ही रहे हैं, तो ये 5-10 लाख रुपए का इनमें डिफरेंस रहा है। अगर 72-73 लाख का आपको ग्राउंड फ्लोर या छठा फ्लोर मिलता है, तो 80-82 लाख रुपए का आपको मिड फ्लोर मिलता है। तो 2 बेड के अपार्टमेंट भी बहुत मुनासिब अपार्टमेंट है। इनको अगर आप लेते हैं तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। एक मंथली इनकम के लिए अगर हम बात करें तो मंथली आपको जो है तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये किराया इनका ईजिली मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे 3 बेड के अपार्टमेंट की बात कर लें। तो 3 बेड के अपार्टमेंट लोगों ने, मैंने ये चीज़ नोट करी थी, ज़्यादातर लोगों ने विलास अप्लाई कर दिए थे जब शुरू में इनकी बुकिंग हुई थी, तो लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि 3 बेड का अपार्टमेंट इतना मतलब ज़बरदस्त होगा। 2500 तकरीबन ऑन पेपर ये 2200 साढ़े 2200 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है, लेकिन ऑन सिचुएशन जब इसका अलॉटमेंट वगैरह मिलता है या मिला है लोगों को, तो लगभग एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया मिला हम लोगों के तकरीबन ये 2500 स्क्वायर फुट, 2500 स्क्वायर फुट के करीब करीब ये बन जाती है जगह। बड़े 3 बेडरूम है, लाउंज है बड़ा, और अच्छा खासा मतलब बालकोनीज काफ़ी बड़ी हैं, टेरेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छा खूबसूरत अपार्टमेंट है। और इन अपार्टमेंट्स की अच्छी बात यह है कि ना यहाँ पर पार्किंग का इशू है और ना ही यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मसला हैगा। चूँकि बहरिया की मैनेजमेंट इसको खुद लीड कर रही है, सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को खुद देखती है वो, और मैनेजमेंट खुद सारे मामलात को उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। मिनिमम इसकी जो है मेंटेनेंस है, और रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है कि अगर आप कोई अपार्टमेंट यहाँ पर खरीदते तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ के दरमियान आपको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है, और तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये किराए पर यह अपार्टमेंट इजीली चला जाता हैगा। और इसी की अगर हम बात करें 4 बेड के अपार्टमेंट की, तो 4 बेड का एक ही टावर हैगा, टावर 8। इसमें जो है लिमिटेड अपार्टमेंट इक्का दुक्का ही बिकने के लिए आते हैं, और 4 बेडरूम का ह्यूज अपार्टमेंट है, लगभग 3200 से 3500 स्क्वायर फुट के दरमियान इसका एरिया हैगा। 4 बड़े बड़े बेडरूम हैंगे, बड़ा हॉल हैगा, किचन काफ़ी बड़ा हैगा, सर्वेंट क्वार्टर आपको इसमें मिल जाता है। अच्छी लोकेशन और अच्छी वैसिनिटी, अच्छे अपार्टमेंट, साफ़ सुथरा मतलब हैगा बिल्कुल माशाल्लाह बने हुए। अब तो 6-7 साल 8 साल होने वाले हैं तकरीबन, लेकिन आज भी आप उनको जाकर देखें, कोई लिफ्ट जाकर देखें, फ्लोर जाकर देखें, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन सब चीज़ों में, इन अपार्टमेंट में स्पेशली। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अपार्टमेंट तकरीबन 3 करोड़ के आसपास अभी आपको ये मिलता हैगा। अच्छा, ये तो हो गई अपार्टमेंट्स के हवाले से बात। अब मैं एक छोटी सी एक इसमें ऐड करता चलूँ कि शुरू में अगर आपके पास थोड़ा कम बजट हैगा और अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास चॉइसेस बड़ी अच्छी अवेलेबल है। आज जो है ये एडवांटेज लेने वाला टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि इस वक्त जो है बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपके मतलब की होती हैं आपको अपने प्राइसेस में मिल जाती हैं। शुरू में ही बिल्कुल अगर आप देखें जो कार्निवल के साथ ही जो है
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफिस के साथ ही बिल्कुल अबुल कासिम के मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसमें 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, आपको 3 बेड लाउंज का अपार्टमेंट, लगभग 1600-1700 स्क्वायर फुट का एरिया, अप्रोक्स इतना बड़ा एरिया जो है उसका बनता है। पार्किंग के साथ एक रिजर्व पार्किंग आपको मिलेगी, कवर्ड पार्किंग आपको इसमें मिलेगी, तमाम चीज़ों के साथ, तमाम लवाजमात के साथ, यानी यूटिलिटी पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, चाबी मिलेगी आपको। वो अपार्टमेंट आपको 3 बेडरूम को लाउंज वाला अपार्टमेंट, ये आपको तकरीबन 86-87 लाख रुपए में कॉस्ट करता है अभी। और इसी में ही अगर आप 2 बेड का अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 980 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट, जिसमें एक कवर्ड पार्किंग आपको मिलती है। और ये अपार्टमेंट आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 60 लाख रुपए तक आपको मिलता है, 60 लाख रुपए। वन शॉट पेमेंट है, रेडी टू मूव अपार्टमेंट है, फुल्ली बिल्डिंग जो है ऑपरेशनल हो चुकी है माशाल्लाह, और बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ है। छोटी इन्वेस्टमेंट है कि ये वो टाइम हैगा जिस पर जो है आप वन शॉट पेमेंट कर कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक अच्छी बात ये है कि इससे जो है आप बिज़नेस अपना जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप एयरबीएनबी पे चलाना चाहें इन अपार्टमेंट्स को, क्योंकि बहरिया के जो अपार्टमेंट हैं इनको जो है आप एयरबीएनबी, booking.com या कोई इस तरह की चीज़ों में आप नहीं चला सकते। और ये जो है अपार्टमेंट जो अबुल कासिम के जो मैं आपको बता रहा हूँ मॉल एंड रेजिडेंसी वाले जो अपार्टमेंट है, इनको आप अच्छा खूबसूरत फर्निश्ड कर कर जो है 3 बेड का अपार्टमेंट ले लें या 2 बेड का अपार्टमेंट ले लें, तो ये आप अपार्टमेंट जो है मंथली, डेली और वीकली बेसिस पर इनको इजीली जो है रेंटल बेसिस पर, मतलब booking.com पर या एयरबीएनबी पर ये आप कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। ना दें आप मंथली किराए पर, क्योंकि मंथली लोगों को लगता है कि यार हम 60 लाख लगा, ये तकरीबन ये कि 25-30 हज़ार रुपये किराए पर भी अपार्टमेंट जा सकता है 2 बेडरूम का। और 3 बेडरूम का जो है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये किराए पर ये अपार्टमेंट चला जाएगा, जो कि 86 लाख में आपको मिलता हैगा। अच्छा, जो अभी चूंकि थोड़े से कम लोग आबाद हैं बिल्डिंग के अंदर, तो मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा है कि लगभग 10 हज़ार के आसपास जो है मेंटेनेंस बन जाती है इसकी। तो इस वजह से जैसे जैसे लोग मूव होते जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, ये ग्रेजुअली आने वाले वक्त में कम होती जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग ये काफ़ी बड़ी है और तमाम चीज़ों को जो है ऑपरेशनल रखना जो है मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अबुल कासिम के मैनेजमेंट है वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को प्रॉपर जो है उसको लेकर चलें, सारे मामलात को लेकर चलें, लेकिन ये है कि हाई कॉस्ट उनको थोड़ी सी रखना पड़ती है मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से। जैसे जैसे लोग आबाद होते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली मेंटेनेंस इसकी कम होती जाएगी। इवन आप शहर में ही देख लें, अगर आप कहीं पर क्लिफ्टन में चले आए या कहीं आप चले आए तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तो नॉर्मल बिल्डिंगों का मेंटेनेंस अब वैसे ही हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये तकरीबन अभी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे जैसे आबादी बिल्डिंग में होती जाएगी ग्रेजुअली मेंटेनेंस कम होती जाएगी। अभी खुद से बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो जेब से, बिल्डर को अपनी जेब से पे करना पड़ती है काफ़ी लोगों को, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए। लिफ्ट भी ऑन रखना है, लाइटें भी ऑन रखना है, सारे सर्विसेज को भी चला के रखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये होता हैगा। तो ये तो हम बात कर रहे थे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि अगर आप जो है इसमें 2 बेड का अपार्टमेंट या 3 बेड का अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो 3 बेड का अपार्टमेंट आपको लगभग 86-87 लाख रुपए तक कॉस्ट करता हैगा। 3 बेड लाउंज का अपार्टमेंट होगा लगभग 1600-1700 स्क्वायर फुट का, और 980 स्क्वायर फुट का लगभग अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फुट यूँ कह लें आप, तो तकरीबन जो है वो आपको 60 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। और इनकी वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको इनकी वीडियोस वगैरह डिटेल और भी जो है इसकी सब चीज़ें। अच्छा, ये प्राइसेस जो है इसमें ऑल इंक्लूसिव हैगा, मतलब इसमें कोई ऐसे कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि कोई ट्रांसफ़र फीस आपने देनी है या कोई ऐसी कोई चीज़ देनी है या कोई मामलात है, तो ये सब ऑल इंक्लूसिव हैगा और इसमें कोई चीज़ आपको नहीं देनी, चाबी आपको इसकी मिलेगी और आप अपना शिफ्ट हो सकते हैं या फिर इसको रेंटल बेसिस पर आप चला सकेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इम्तियाज़ स्टोर आपने देखा है प्रीसिंक्ट 18 के अंदर बना हुआ है, और हेरिटेज क्लब आपने देखा है। इसके साथ ही AQ बाज़ार के नाम से भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हैगा। और ये जो है अपार्टमेंट, इसमें भी 3 बेड के अपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे और 2 बेड के अपार्टमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत इकोनॉमिकल हैंगे इसी तरह के प्राइसेस में। उनमें तकरीबन 1 साल का टाइम अभी बाकी है, काम काफ़ी माशाल्लाह जो चल रहा हैगा वहाँ पर।
और ये भी जो है आपको लगभग 60 सॉरी इसमें 2 बेड का तो नहीं, आपको 3 बेड का अपार्टमेंट मिल सकेगा माजरत के साथ। इसमें 3 बेड का अपार्टमेंट अवेलेबल है और लगभग वो आपको कॉस्ट करेगा 67 टू 68 लाख तक, जिसमें जो है तमाम चीज़ें इंक्लूडेड होंगी और ये वन शॉट पेमेंट होगी। पोजेशन आपको तकरीबन 1 साल के बाद मिलेगा, चूँकि अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ये भी अगर आप विज़िट करना चाहें या कोई इसके बारे में डिटेल लेना चाहेंगे तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो इस टाइम पर इन प्राइसेस में आपको मिल रही हैं, जो कि आप एडवांटेज इसका उठा सकते हैं अभी। लेकिन यही चीज़ें अगर आप तेज़ी के टाइम पर लेने आएंगे तो स्ट्रेट अवे ये आपको डबल प्राइस में मिलेंगी। जाहिर सी बात है, इस वक्त जो है लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की, उन्होंने अपना काम भी चलाना होता है और बिल्डर जो है फिर ये नहीं देखता कि उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल है उसको रख कर बैठा रहे। अगर उसके पास 10-15 अपार्टमेंट्स कोई बचे हुए होते तो उनमें से वो 5-6 अपार्टमेंट निकाल के अपनी ज़रूरत पूरी करता हैगा। तो क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव आता रहता हैगा, आज थोड़ी सी मार्केट नीचे है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में वो फिर ऊपर भी हो जाएगी। तो ये बिल्ड प्रॉपर्टी में तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि चूँकि सरिया महंगा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि हर चीज़ महंगी है, सीमेंट का, लेबर, ये सारी चीज़ें जितने भी लवाजमात इसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। तो बिल्ड प्रॉपर्टी में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा डिप इसमें नज़र आता है। देखा भी ऐसे ही जा रहा है कि सामने जो हमारे सामने चीज़ें बिल्ड प्रॉपर्टी वाली हैं उनके अंदर एक मजबूत ही प्राइसेस रहे उनके, उनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ाएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेन जिना एवेन्यू पे ही चलते हैं। मेन जिना एवेन्यू पे हम आगे आते हैं तो हमें 250 गज के प्रीसिंग 16 में प्लॉट मिलते हैं। अब हमें पहले प्लॉट मिले मिसाल के तौर पर प्रीसिंग 1 के अंदर, अगर हम मेन जिना एवेन्यू की बात करें, और उसके बाद हमें मिलते हैं प्रीसिंग 16 के अंदर। प्रीसिंग 16 जो है समझ लें प्रीसिंग 1 से हार्डली जो है 7-8 मिनट की ड्राइव होगी, 4-5 किलोमीटर आगे होगा। मतलब यूँ समझ लें थीम पार्क के फ़ौरन बाद ही जो है 1-2 मिनट की ड्राइव के बाद प्रीसिंग 16 आपके राइट साइड पर ये एरिया आ जाता है और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसके जस्ट अपोजिट जो है बहरिया हिल्स है जिसमें ग्रैंड मॉस्क भी लगती है और थीम पार्क इसके शुरू में, इसकी बैक साइड पे पैराडाइज है। पॉकेट में एरिया बनता है, करीब ही पैरागॉन अपार्टमेंट भी बने हुए हैं, तो कमर्शियल यहाँ से करीब ही हैगा, मतलब इम्तियाज़ भी यहाँ से करीब हैगा। तो कहने का मतलब ये है कि 250 गज के प्लॉट्स की यहाँ पर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है वो सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप 70-75 लाख रुपए में 250 गज का कोई प्लॉट ले लेते हैं और उस पर घर भी बनाते हैं तो बहुत मुनासिब में जो है आपको ये घर कॉस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 90 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, 70-75 लाख रुपए में घर बन रहा है आपका, और बाकी भी चीज़ें अगर आप लगा लें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह 5-7-10 लाख रुपए और भी, तो मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें कि ये 2 करोड़ 65 से 75 लाख रुपए के दरमियान आपकी कॉस्ट आएगी टोटल। लेकिन 5 बेडरूम या 4 बेडरूम का आप एक बेहतरीन घर बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर प्लॉट ही रखने जाते हैं तो यहाँ जो प्लॉट आपको 70-75 लाख रुपए में मिल रहा है वो 2021-22 में 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर था। अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ से कितना बड़ा डिफरेंस है, लगभग 40-50 लाख रुपए का डिफरेंस है। और एरिया बहुत करीब है, सराउंडिंग बहुत अच्छी हैगी। कुछ डिप्रेशन वाला इलाका है तो प्लॉट ज़रा देख कर लिया जाए यहाँ पर। तो मैं ये उन्हीं प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो 70-75 लाख रुपए में लेवल लोकेशन पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस बजट में रहते हुए 250 गज के प्लॉट के हवाले से सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट एरिया मेरी नज़र में ये हैगा। चूँकि प्रीसिंक्ट 6 में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको 70-75 लाख रुपए में नहीं मिलेगा प्लॉट, और अगर आप प्रीसिंक्ट 8 में जाते हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं करंट सिचुएशन में, तो वहाँ भी आपको जो है 70-75 लाख रुपए में नहीं मिलेगा प्लॉट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्रीसिंक्ट 16 जो है सबसे बेस्ट एरिया है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, रहने के हवाले से भी, बनाकर बेचने के हवाले से भी, और प्लॉट को रखने के हवाले से भी। कि जैसे अभी ये ऐसा टाइम है कि इसमें अगर कुछ एक आध चीज़ लेकर रख ली जाए तो आने वाले कुछ टाइम में जैसे भी मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर होगी तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से प्राइस इंप्रूव होते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि अली ब्लॉक के अंदर आप जाते हैं तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का एरिया बनता है मेन गेट से। अगर आप जाते हैं तो वो इसके बाद आता है प्रीसिंक्ट 16 जो है वो अली ब्लॉक से काफ़ी पहले आ जाता है, ग्रैंड मॉस्क से काफ़ी पहले आ जाता है। तो इसके अंदर अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं अली ब्लॉक में, अगर कोई 125 गज का प्लॉट लेंगे आप, अच्छा प्लॉट लेते हैं, तो तकरीबन वो आपको 55-60 लाख रुपये में कॉस्ट करता है, या 50 से 60 लाख के दरमियान कॉस्ट करेगा। उससे बेहतर ये है कि 250 गज का प्लॉट जो है अली ब्लॉक से पहले
और अच्छी लोकेशन पे, मेन जिना एवेन्यू के लोकेशन के ऊपर जो प्रीसेंट हैगा, इसमें आप ले तकरीबन वो आपको 70 से 75 लाख में कॉस्ट करेगा और 250 गज का प्लॉट होगा। तो अब तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया आपके पास कि अगर आप पूरा घर नहीं बनाना चाहते, डबल स्टोरी नहीं घर बनाना चाहते, तो आप तो सिंगल स्टोरी बना सकते हैं। अभी नक्शा आपका ज़रूर अप्रूव हो जाएगा डबल स्टोरी का, लेकिन आप 2-3 बेडरूम का घर अगर आप नीचे सिंगल 2 बेडरूम का घर अगर आप नीचे बना लेते हैं सिंगल स्टोरी का, तो उसको भी आप रेंट आउट कर सकते हैं या खुद भी आप रहना शुरू कर दें, क्योंकि 2+3 नॉर्मली यहाँ पर घर बनाते हैं ना लोग, 2 बेडरूम नीचे बना लेंगे और 3 बेडरूम ऊपर बना लेते हैं। तो अभी आप सिंगल स्टोरी घर बनाकर अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ आप रहना शुरू कर सकते हैं और ये कंप्लीशन भी हो जाएगी घर की और इसी कंडीशन में बिक भी जाएगा। अगर आप नहीं चाहते बेचना और आपके जहन में ये है कि अगले 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हम इस पर जो है एक और फ्लोर इस पर डाल देंगे, तो वो फिर आपके ऊपर है। आप इसको चाहें तो अगले कुछ टाइम के बाद भी जो है, क्योंकि मैप आपका अप्रूव्ड हुआ होगा 2 डबल स्टोरी का और 250 गज की ये एरिया होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अच्छी खासी पार्किंग आपको मिल जाती है घर की और साइड में आपको पार्क, गली के अंदर ही जो है घर के वॉशिंग एरिया आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, छोटा सा घर में गार्डन भी मिल जाता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट मिल जाता है तो ये तो सबसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब यूँ समझ लें कि इस वक्त जो है एक अच्छा प्रीसिंग जो मेरी नज़र में हैगा सबसे बेहतरीन इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रीसिंग 16 हैगा। और ये आने वाले वक्त में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर एक मतलब खुद आप देखेंगे थोड़े से अरसे के बाद ही, जैसे भी मार्केट चलती है, अगर प्रीसिंग 1 के अंदर प्लॉट 1 करोड़ 70-75 पे जाता है जो 1 करोड़ 30-35 का हैगा, तो यहाँ पे प्लॉट जो है 1 करोड़ के प्राइस इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये दूसरा प्रीसिंक्ट है जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लगता है। एक प्रीसिंक्ट 1 लगता है मेन गेट से अगर आप आते हैं, तो दूसरा प्रीसिंक्ट ये आपको मिलता है जिसमें 250 गज के प्लॉट है, वो प्रीसिंक्ट 16 है। इसके बाद आपको मेन जिना एवेन्यू पर अगर कोई प्लॉट मिलेंगे तो वो प्रीसिंक्ट 30 में आपको जाके मिलते हैं, जो कि 250 गज के प्लॉट होंगे फिर, ठीक है ना। तो ये बहुत 250 का जो प्रीसिंक्ट 30 और प्रीसिंक्ट 16 में बहुत बड़ा डिस्टेंस का मैटर है। मतलब समझ लेंगे तकरीबन 15-16 किलोमीटर का एरिया, तकरीबन 14-15 किलोमीटर इससे आगे हैगा प्रीसिंक्ट 30। तो ये एरिया जो है बहुत अच्छा हैगा। इसमें अगर आप कुछ करते हैं तो ये आने वाले वक्त में आपको दोनों सूरतों में, चाहे आप घर बनाकर बेचें यहाँ पर या फिर आप प्लॉट रखें, किसी भी सेंस में प्लॉट के प्राइस बहुत इकोनॉमिकल हुए हैं अभी दूसरों के बनिस्बत अगर देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है और यहाँ आप ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली प्रीसिंक्ट 16 के 250 गज के हवाले से। इसी तरह से अब थोड़े से बड़े प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। शुरू के एरिया में प्रीसिंक्ट 17 शानदार लोकेशन है, P4 भी बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन P4 में अब काफ़ी घर भी माशाल्लाह बन चुके हैं अब। और यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू हैगी वो तकरीबन जो है इस वक्त समझ लें कि 1 करोड़ 40-45 से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान है कि लोकेशन पर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा ही होगा और कॉर्नर वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन 17 प्रीसिंक्ट जो है वो भी एक प्राइम लोकेशन है कि मेन जिना एवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है। थोड़े से प्लॉट 1000 गज कहेंगे और बाकी प्लॉट जो है 500 गज कहेंगे। अच्छे खासे घर बने हैं यहाँ पर। यहाँ भी तकरीबन अगर कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो आप वो 160-70 के आसपास आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। और ये देखें ना, ये ऐसे प्लॉट हैंगे ये कि ये अच्छे बुरे वक्त में इनमें कोई इतना ज़्यादा प्राइसेस का फ़र्क नहीं आया है। बहरिया हिल्स की अगर हम बात करें, बहरिया हिल्स के अंदर जो है 500 गज के प्लॉट्स हैंगे। 500 गज के जो प्लॉट यहाँ पर अभी 2 करोड़ में चले गए थे, वो अभी आपको एक 75 से 80 के दरमियान मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से रेट शूट अप हुआ था यहाँ पर। पिछले दिनों जब मार्केट चली थी तो उसमें बहुत तेज़ी से रेट यहाँ पर बढ़ा था और उसकी वजह से जो है लोग फिर आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है हर कोई 2 करोड़ अफोर्ड नहीं करता है। 2 करोड़ में 500 गज का प्लॉट ले तो वो बोलता है यार मैं थोड़ी सी गाड़ी चला लूँगा भाई, मैं आगे जाके ले लेता हूँ। इस तरह से लोग फिर प्रीसिंक्ट 27A की तरफ चले गए, फिर 15B में कुछ प्लॉट थे वो वहाँ पर लोग देख रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैंगी जिनकी वजह से लोग आगे की तरफ जाते हैं। जब शुरू में रेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर लोग आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर शुरू में ही आपको कम में प्लॉट मिलेगा तो फिर लोग आगे इतनी जल्दी मूव नहीं करते हैं। तो इसलिए सबसे यही बात करता हूँ कि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो लाजमी ये जहन में रखें कि जितना आप बहरिया के अंदर जाते जाएंगे, मेन जिना एवेन्यू पे चलते जाएंगे, उतने प्राइसेस डिक्रीज़ होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर
शुरू में प्लॉट आपने जैसे P1 में देखा है 250 गज का ही प्लॉट हैगा, बहरिया टाउन हैगा, और 1,40 या 1,50 का हैगा, और यही 250 गज का प्लॉट बहरिया टाउन हैगा। तो वही चीज़ें हैं सारी, बस दूर करीब का फ़र्क है। प्रीसिंक्ट 32 में या 34 में या 30 में लेने जाते हैं तो 40-50 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। तो डिस्टेंस बहुत मैटर कर रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज़ खरीदे शुरू, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है फिर तो ज़रूर आप आगे की तरफ जाएं, कोई मसला नहीं है। छोटे से छोटे पैसों की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, लेकिन आपको फिर आगे की तरफ जाना होगा। अगर आपका बजट भी नहीं बनता, जाहिर सी बात है फिर आपको इसी बजट में रहते हुए काम करना है, तो फिर आप जिना एवेन्यू पे रहे। मतलब अप्रोच ईजी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जिना एवेन्यू से उतर के भी फिर अंदर अंदर कहीं घूमना है आपको ज़्यादा। तो जो जिना एवेन्यू के प्रीसिंक्ट है उन पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे 125 गज का प्लॉट खरीदें, 250 गज का प्लॉट खरीदें, या फिर 500 गज का प्लॉट खरीदें। क्योंकि अमूमन होता ये है कि एक तो पहले ही शहर से बहुत ज़्यादा बंदा ट्रैवल कर कर आया होता है, फिर उसके बाद वो जिना एवेन्यू पे चलना शुरू होता है, फिर उसके बाद वो अंदर की तरफ भी घूमता हैगा। तो वो थोड़ा सा जो है लोगों को ज़रा मसला उसमें होता हैगा। आजकल आपको पता है कि वैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस और इन सब चीज़ों को लोग ज़रा बड़ा देखते ही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो लोग भी अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैटर करने लगे हैं। पहले इतना नहीं होता था ये दूर करीब का मसला, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा है। चूँकि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि प्रीसिंक्ट 31 में अगर आप बिल्टअप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर 3 बेडरूम का 235 गज का विला अगर आप कोई लेने जा रहे हैं, तो वो तकरीबन आपको इस वक्त कॉस्ट कर रहा है 1,45 से 50 लाख रुपए में। वही विला सेम कंडीशन बल्कि उससे छोटा, वो 235 गज का विला आएगा जो प्रीसिंक्ट 31 में आएगा, और प्रीसिंक्ट 2 के अंदर कायद विला है, सेम अकोमोडेशन है, 35 गज बल्कि वो ज़्यादा आएगा। यहाँ आपको मिलता है 2,70-75 लाख रुपए में, और वही विला आप अंदर चले गए प्रीसिंक्ट 31 में, वो आपको मिल रहा है तकरीबन 1,45 लाख रुपए में। लगभग 1-1.25 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए। तो इसलिए जो भी चीज़ खरीदें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं अफोर्ड करते हैं, 1-2 साल मतलब एक अच्छा बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जैसी मार्केट चले और उसमें आपको लगता है कि चूंकि आगे प्राइस बढ़ेंगे तो फिर उससे आगे प्राइस बढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू में प्राइस ऊपर जाएंगे तो फिर आगे वालों का नंबर आता है। शुरू में ही प्राइस नीचे होंगे तो लोग शुरू में ही खरीद लेते हैं चीज़ें, फिर आगे नहीं जाते वो ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो आप शुरू के साइड पर देखें। कोशिश करें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, भले छोटा प्लॉट ले लें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतने बजट में जो है हमें 250 गज नहीं मिलेगा या 500 गज नहीं मिलेगा, अगर 500 गज का नहीं मिल रहा तो 250 गज ले लें। आप 250 गज का नहीं आ रहा उस बजट में तो 125 गज का ले लें, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसिंक्ट 27 से पहले कोशिश करें इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होता ये है कि जैसे ही मार्केट चलती है तो फौरी तौर पर इन इलाकों का नंबर बहुत तेज़ी से आता है, मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ पर मूवमेंट होती है और बहुत तेज़ी से प्राइसेस यहाँ पर जंप करते हैं। शुरू में अगर 15 लाख का डिफरेंस आएगा तो आगे 2-3 लाख का डिफरेंस आएगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए जो है शुरू में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत है कि आप आगे जाएं। बिल्ड प्रॉपर्टी में आप कोई भी चीज़ ले लें, वो भी इसी तरह से अपार्टमेंट ले लें या फिर विला कोई ले लें या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में कोई विला ले लें। अच्छे घर मिल जाते हैं अभी 500 गज के, बहुत इकोनॉमिकल घर मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट रेट टू रेट मिल रहा है। अभी समझ लें पैराडाइज का विला समझ लें कि 500 गज का अगर आप कोई घर बनाने जाते हैं तो लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए आपके वैसे ही लग जाएंगे जेब से। 4 करोड़ रुपए अगर आप अच्छा घर बनाने जाते हैं डबल स्टोरी का तो आपके वैसे ही जेब से लग जाएंगे। तो अभी आपको बना बनाया घर पैराडाइज के अंदर तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास जो है, यानी प्लॉट की कीमत तो उसमें शामिल ही नहीं है। तो वो तो वैसे ही आपको जो है रेट टू रेट ही मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे मिल रहा है, चीज़ें भी अच्छी लगी हुई है, घर भी अच्छा बना हुआ है, एक गेटेड कम्युनिटी है समझ लें। तो वो एक 5 बेडरूम का घर है, डबल स्टोरी घर हैगा, अच्छा सोलर वगैरह लगाकर आप जो है अपनी बिजली फ्री कर सकते हैं बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी के अलावा कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है सोलर में या किसी में जिसमें बहरिया जो है तो मसला कर रहा हो। आप पूरा बहरिया में कहीं भी जो है अगर आप रहते हैं, अगर आपका अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाला घर है या कायद विला है या इकबाल विला है, XYZ अली ब्लॉक है या 16 में घर बनाया आपने, P4 में घर बनाया, कहीं भी आप घर बनाए अपना या बना बनाया घर ख़रीदें तो आप फौरी तौर पर उस पर
सोलर जो है इंस्टॉल करवा लें। तो आने वाले वक्त में, अभी तो सर्दियाँ थी तो इतनी ज़्यादा बिजली के बिल नहीं आ रहे थे, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो जाते हैं। तो सोलर लगा हुआ होगा तो यहाँ पर तो हाइब्रिड वाला सिस्टम है ही नहीं ना बिल्कुल भी, यहाँ तो ऑन ग्रिड है सारा। तो आपका मीटर चेंज हो जाता है, आप बहरिया को जो है बिजली सेल कर रहे होते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि बहरिया जितने भी आपका सोलर जो है यूनिट जनरेट करेगा और आपके घर में जितने यूनिट चले होंगे तो वो सब बराबर हो जाते हैं। तो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, उसमें सिर्फ फिक्स चार्जेस जो छोटे से होंगे वही आपके पास आ रहे होते हैं। अमूमन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको सिर्फ फिक्स चार्जेस ही देना पड़ रहे होते हैं, तकरीबन उनका बराबर ही चल रहा होता है, या उनके बल्कि एडवांस में यूनिट उनके पास ज़्यादा होते हैं। तो 250 गज के घर पर आप तकरीबन जो है 8.5 kV तक 8.5 kV तक लगा सकते हैं। 125 गज के घर पर आप 5 kV तक लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप 500 गज पे जाते हैं तो 14-15 kV तक आप इजीली सोलर लगा सकते हैंगे। और वो ऑन ग्रिड होगा, उसका बैटरी वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा, वो डायरेक्ट यूनिट्स बनाता रहेगा दिन भर, और आप दिन भर उसी यूनिट से इस्तेमाल भी करते रहेंगे। और रात में जो है रात हो या दिन हो, आपका सोलर लगा हुआ है, कोई बैटरी नहीं लगी होगी, जितने यूनिट्स बनते जाएंगे वो बहरिया के एक्सपोर्ट होते जाएंगे और आपके रिकॉर्ड पर आते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आने वाले वक्त में आपको पता है बिजली के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये एक एडवांटेज आपको मिल सकता है कि अगर आप यहाँ पर घर बना लिया है आपने, या फिर आप रहते हैं यहाँ पर, तो कोशिश करके जैसे तैसे, अभी सोलर के प्राइसेस भी बहुत कम हुए हैं, तो कोशिश करके जैसे तैसे आप इसको लगवा लें। और इंशाल्लाह ये फिर आपके देखें जितना बिल यहाँ पर आता है, मैंने देखा है अमूमन यहाँ पर जिनके सोलर नहीं लगे हुए, अगर 2-3 ऐसे घर में है तो लगभग 40-40, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, इवन लाख रुपए तक भी बिल आता है लोगों का। तो ये 6-8 महीनों में आपकी रिकवरी हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप जो है एक दफ़ा सोलर लगवा कर, मेरा कोई मतलब काम नहीं है सोलर का, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में आपको जो है इससे फ़ायदा ही होगा। तो ये वाली बात थी। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वही बात है, बिल्ड प्रॉपर्टी में जाएँ, 2 बेड के अपार्टमेंट है, 3 बेड के अपार्टमेंट है, विलास है, कायद विलास है, इकबाल विलास है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में अली ब्लॉक सबसे बेस्ट हैगा। यहाँ पर अगर आप कोई 125 गज का घर लेने जाते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए में आपको मिल जाता है, कोई 45 में मिलता है। नॉर्मली जो है तकरीबन 1 करोड़ 35-40 में आपको भी घर मिल जाता हैगा। थोड़ी सी तेज़ी थी तो यही घर 160 तक चले गए थे, तो अब वो 10-15 लाख रुपए का इनमें डिफरेंस आ चुका हैगा। तो बिल्ड प्रॉपर्टी फिर आपको फ़ायदा देकर जाती है। बिल्ड प्रॉपर्टी में आप मुख्तलिफ सेंस में जो है उसको रेंटल बेसिस पर आप चला सकते हैं, वो उसको जो है लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, मतलब आप हर तरह से उस पर काम कर सकते हैंगे। तो ये तो आज मैंने एक जनरल डिस्कशन करी है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई बात हो या कोई सवाल आप करना चाह रहे हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर होते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज़ को जो है फौरी तौर पर रिप्लाई करें। और कोई भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी सही वैल्यूएशन आप लगवाना चाहते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई चीज़ जानना चाहते हैं, या कंस्ट्रक्शन आप करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ही ली है अब, तो कोशिश ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सके। शुक्रिया।